दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है स्टोरीज हिंदी की नई और बेहतरीन स्टोरी में। दोस्तों इस स्टोरी की रिक्वेस्ट हमें बहुत सब्सक्राइबर द्वारा करी गई थी, तो बस आज हम सब्सक्राइबर की इच्छा पूरी कर देते हैं और इस स्टोरी को आपके सामने पेश कर देते हैं। अगर दोस्तों आपको भी फुल ओपन स्टोरी चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर फुल ओपन स्टोरी आपको दे दी जाएगी ऑन रिक्वेस्ट। चलिए अब बिना देरी के इस स्टोरी की शुरुआत करी जाए। जेठालाल बहुत ही जोरों शोरों से अपने बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। वो लगातार वहाँ पर अपने कपड़े पैक कर रहा था और थैले भर रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना था। तभी वहाँ पर बापूजी आते हैं और बापूजी को गांव से फ़ोन आया था कि गांव में बहुत बड़ी पूजा हो रही है, तो बापूजी को भी गांव जाना होगा। तभी जेठालाल सोचता है कि अब टप्पू तो अकेला हो जाएगा और टप्पू का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि टप्पू को इस तरह से अकेला छोड़ा नहीं जा सकता था। उसके बाद वो सब थक हार के दुकान चला जाता है और दुकान पर जाकर ये सारी बातें बाघा और नटू काका को बता दी जाती है। तो वहाँ पर बाघा बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं टप्पू सेठ जी का ध्यान रख लूँगा और उनके पास जाकर रात को सो जाऊँगा। तो वहाँ पर पद्मावती भोजनालय भी बंद था, तो इसीलिए वो बोलता है कि तो एक काम कर, बावरी को भी घर अपने साथ घर मेरे घर ले जाना, वो खाना बना देगी और उसके बाद बावरी को रात को वापस भेज देना और तू वहीं सो जाना। उसके बाद बाघा तो ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बावरी को फ़ोन लगाता है और बावरी को फ़ोन कर कर बोलता है कि ठीक है, ये बात हो गई है, तो हमें रात को सेठ जी के घर जाना होगा। उसके बाद जेठालाल तो शाम की फ़्लाइट से निकल जाता है अपने काम के लिए विदेश, लंदन। उसे कुछ बहुत बड़ी मीटिंग में जाना था, तो वो लंदन के लिए निकल जाता है। फिर वहाँ पर बाघा और बावरी दोनों चलते हैं और जाते हैं सेठ जी के घर पर, और सेठ जी के घर जाकर सारा काम करने लगते हैं। बावरी गर्मा गर्म खाना बनाने की तैयारी में लग जाता है और वहीं पर टप्पू और जो बाघा होता है वो इधर उधर की बातें और टीवी देखने लग जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वहाँ पर खाना बनता है और वो सब खाना खा लेते हैं, उसका सोने की जैसे ही तैयारी चल रही थी, वहाँ पर नट्टू काका का फ़ोन आता है और नट्टू काका कहते हैं कि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो ये बाघा सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बाघा तो वहाँ से जानने के लिए बोल देता है। उसके बाद वो बावरी को कह के जाता है कि आज की रात अगर मैं नहीं आया तो प्लीज़ तुम टप्पू सेठ जी का ध्यान रखना। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। बाघा तो निकल जाता है और उसके बाद बावरी और यहाँ पर टप्पू दोनों अकेले घर में हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और टप्पू के मन में कुछ ख्याल आता है कि अब बावरी बेचारी अकेली है, तो क्यों ना कुछ मजा किया जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि टप्पू का तो खुराफाती दिमाग तो था ही। और वो वहाँ पर बावरी से बोलता है कि चलिए हम एक चैलेंज रखते हैं और कुछ गेम्स खेलते हैं, ताकि उसके बाद हम दोनों आराम से थक हार कर सो जाए। अब रात के 11 बज चुके थे और वो बोलता है कि जो भी टीवी में जैसा डांस आएगा हम वो डांस करेंगे। तो और वो इंग्लिश चैनल लगा देता है और इंग्लिश चैनल पे तो आप सबको पता ही है कि किस तरह के डांस किए जाते हैं। और टप्पू ने ये चैलेंज रखा था कि जो भी डांस हो रहा होगा वैसा ही डांस हम दोनों को करना होगा। और उसके बाद जैसा ही वो डांस चलता है, वहाँ पर बावरी कहती कि ये सब डांस मैं नहीं करूँगी, लेकिन टप्पू ने तो चैलेंज रखा था, तो बोलता है कि आप अब आपको ये सारा डांस करना ही पड़ेगा। और बेचारी बावरी कुछ बोल भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो उस डांस के लिए तैयार हो जाती है और उस डांस करते करते टप्पू उसे यहाँ वहाँ टच भी कर देता है। इसलिए बेचारी बावरी अनकंफर्टेबल भी हो रही थी बार बार, और वो सोच रही थी कहाँ आकर फंस गई। और टप्पू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चैनल, क्योंकि उसको तो पता है कि कौन सा चैनल लगाना था। इसीलिए वहाँ पर बावरी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है और आखिर में टप्पू को धक्का देती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम डांस तो कम कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे यहाँ वहाँ ज़्यादा टच कर रहे हो। और बावरी उसे एक चाटा भी मार देती है। इस बात पर तो टप्पू बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और टप्पू उसके ऊपर टूट पड़ता है कि तूने मुझे चाटा मारा, तेरी इतनी हिम्मत, तू जानती भी है मैं कौन हूँ। बहुत ज़बरदस्त गुस्सा हो जाता है टप्पू वहाँ पर तो, और बावरी को नोच खाने के लिए तैयार था। और बावरी उसे हाथ जोड़ती है कि माफ़ कर दीजिए टप्पू सेठ जी, माफ़ कर दीजिए, मैं बिल्कुल गलत थी। लेकिन टप्पू तो टप्पू ठहरा और टप्पू बोलता है कि इतनी आसानी से तो नहीं। वो बोलती है कि आप जो भी कहेंगे मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसने इतनी ज़ोर से जकड़ रखा था बेचारी बावरी को। बावरी से वो दर्द सहन ही नहीं हो रहा था। वो तो एकदम नाजुक कली थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि टप्पू इतना खुराफाती और इतना हैवानियत पर उतर आएगा। उसके बाद टप्पू उसे लेकर जाता है अपने कमरे में और अपने कमरे के एक अलमारी में जाकर बंद कर देता है। और
अलमारी में इतनी गर्मी थी कि पूरी तरह से पसीने से भीग जाती है बेचारी बावरी। उसका जो पूरा जो उसने पहने हुए थे कपड़े वो पसीने में भीग चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी स्विमिंग पूल में नहा रही है, लेकिन असल में वो स्विमिंग पूल में नहीं, पसीने से नहा रही थी। इतनी गर्मी और इतना डिहाइड्रेशन हो गया था उसको। वो बार बार तड़प रही थी और बोल रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन टप्पू की ये सारी प्लानिंग थी और टप्पू ये सारी जो लाइव स्ट्रीम है अपने डार्क वेब पर कर रहा था। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये डार्क वेब क्या है। तो डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई जाती है लोगों के सामने जिसकी कोई सोच नहीं सकता। और आज इस डार्क वेब की जो टप्पू चलाता था उसकी शिकार बन चुकी थी बावरी। और बावरी इतनी भीग चुकी थी पसीने में क्योंकि टप्पू ने पूरी प्लानिंग के साथ ही उसको फंसा लिया था बेचारी को। और उसके बाद सारे लोग जो डार्क वेब पर अलग अलग सजेशन दे रहे थे टप्पू को, और टप्पू सारे सजेशन पढ़ रहा था और उन सजेशंस को बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसके मन में पता नहीं क्या ढूंढता है कि वो एक हीटर लेता है और उस हीटर को उस अलमारी के अंदर फेंक देता है, क्योंकि उस हीटर से पता है और गर्मी होती। और उसके बाद तो बावरी की हालत ख़राब हो गई थी। बावरी से एक एक बूंद जो पसीना गिर रहा था उसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाती है। और जैसे ही वो बेहोश होती है वहाँ पर टप्पू से बाहर निकलता है और लाइव स्ट्रीम बिल्कुल डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम चल रही थी। उसके बाद उसको जो टप्पू के रूम में बाथ टब बना हुआ था उस बाथ टब में लेकर जाता है और उस बाथ टब में एकदम गर्म पानी रखा हुआ था और उस गर्म पानी में फेंक देता। और ये सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम चल रही थी और इतना ही से ही उसका मन नहीं भरता है। वो इतना हैवानियत पे उतर गया था कि उस जो गर्मा गर्म पानी था उस गर्मा गर्म पानी में लाल मिर्च पाउडर और नमक भी मिक्स कर देता है। और उसके बाद तो बेचारी बावरी एकदम से उठ जाती है और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और उसके बाद जब डार्क वेब पर उसकी स्ट्रीमिंग टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो बावरी को बाहर निकालता है। और बावरी अब एकदम अधमरी हो चुकी थी, लेकिन डार्क वेब पर ही उसे सारे सजेशन मिल जाते थे कि उसे सही कैसे किया जाएगा। तो वो एक ड्रिंक थी, वो ड्रिंक बावरी को देता है और उसके बाद बावरी एकदम से ही नॉर्मल हो जाती है और उसे बिल्कुल भी याद नहीं होता है कि उसके साथ आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। लेकिन टप्पू ने जो उसके साथ किया वो कोई भी एक आम आदमी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और टप्पू एकदम डार्क वेब के चक्कर में पागल हो गया था और लोग उसे बोल रहे थे कि कल भी इसके साथ ऐसा ही करना। और जब तक जेठालाल और बाघा बावरी के साथ नहीं होंगे तब तक वो टप्पू उस बावरी के साथ क्या क्या करेगा आप भी नहीं जानते हैं। तो बस ऐसी ही स्टोरी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप भी डार्क वेब की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे एक कमेंट ज़रूर कीजिए।